अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर जो हमारा था वो आई थिंक सो पार्ट नंबर 6 था। आज हमने जो है पार्ट नंबर 7 करना है अपना लेक्चर नंबर 3 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द हेडिंग ऑफ लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, और पार्ट कौन सा मैंने बताया आप लोगों को, पार्ट नंबर 7 है। तो पार्ट 7 हम स्टार्ट ले रहे हैं आज हमारा। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं लास्ट पार्ट को। जो लास्ट पार्ट हमारा था, लास्ट पार्ट में हमने क्या देखा था, कल की ही बात है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं हो गई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी की बात की थी, आप लोगों को याद होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या पढ़ाया था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पहले बताया था, कल बताया था एंगुलर वेलोसिटी के बारे में और एंगुलर एक्सीलरेशन के बारे में। ठीक है, तो तस्करा क्या था कल भी मैंने वीडियो के आखिर में कि हम दो डेरिवेशंस करेंगे कल, v इक्वल टू आर ओमेगा और a इक्वल टू आर अल्फा वाली। ठीक है बच्चों, तो वही हमने जो है आज करनी है। और बहुत ही आसान सी डेरिवेशन है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। आई होप सो कि आप लोगों के समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगी। नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, लेक्चर के एंड में पूछिए बेटा, पॉइंट नोट करके। ठीक है कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, काइंडली हमें ये बता दीजिए आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडिंग क्या डालेंगे, देखें अभी जो काम हमने करना है वो है, यूँ समझिए कि एंगुलर और लीनियर क्वांटिटी से दरमियान रिलेशन। ठीक है, कल भी बात बताई थी मैंने कि एक होती है लीनियर वेलोसिटी और एक होती है आपके पास एंगुलर वेलोसिटी। तो सबसे पहले जो आप हेडिंग डालेंगे वो हेडिंग क्या होगी आपके पास, हेडिंग में डाल देता हूँ आप लोगों के सामने। तो आप लोग भी हेडिंग डाल लीजिएगा अपने रजिस्टर्स में। क्या हेडिंग होगी बेटा, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटीज। क्या होगा, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटीज। देखें अब हमने तीन चीजें पढ़नी है यहाँ पर। कौन कौन सी, एक तो एंगुलर वेलोसिटी की बात करनी है, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करनी है, और जो है टाइम पीरियड की बात करनी है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं पहले, एंगुलर एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटीज। एंगुलर एंड, ये मैंने लिख दिया एंड, और यहाँ आ गया आपके पास लीनियर क्वांटिटी। ये तो आपकी हो गई बेटा हेडिंग। सही है बच्चों। अब जो इसमें सबसे पहला पार्ट है, तीन पार्ट करने हमने आज और तीन ही पार्ट्स हैं इसके। तो सबसे पहला पार्ट है वो है आपके पास रिलेशन फॉर वेलोसिटी का। सही है, तो अब नेक्स्ट जो हेडिंग होगी, नेक्स्ट जो सब हेडिंग होगी आपके पास, वो कौन सी होगी, वो आपके पास होगी बच्चों, देखें वो आपके पास कौन सी होगी, वो आप डालेंगे नंबर 1 करके कि सर अभी हम करने लगे हैं रिलेशन फॉर वेलोसिटी। पेपर में सवाल ऐसे भी आ सकता है और इस तरीके से आ सकता है कि प्रूव दैट v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। सही है, रिलेशन फॉर वेलोसिटी के तौर पे भी आ सकता है कि आप ये बताइए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, ये भी कह सकते हैं आपसे। सही है, और इसके अलावा सवाल ऐसे भी आ सकता है कि और प्रूव दैट v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। v क्या है बेटा, लीनियर वेलोसिटी, और r क्या है, सर्किल का रेडियस, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो थोड़ी सी वर्डिंग है वो शुरू करते हैं, वर्डिंग लिखते हैं, साथ साथ बताता भी जाता हूँ मतलब भी, और फिर उसके अलावा हम समझते भी जाएंगे बच्चों। सही है, देखें सबसे पहली बात क्या कि हमने एक पार्टिकल कंसीडर कर लिया, तो क्या लिखेंगे आप लोग पार्टिकल के बारे में, लिखेंगे सपोज क्या लिखेंगे सबसे पहले आप लोग, सपोज आपने एक पार्टिकल कंसीडर किया, लिखा क्या कि सपोज आपने एक पार्टिकल कंसीडर कर लिया, सपोज द पार्टिकल p, आपके पास एक पार्टिकल है जो कि क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। सपोज द पार्टिकल p रोटेट्स, कहाँ कर रहा है बेटा, रोटेट्स कर रहा है आपके पास सर्किल के अंदर, रोटेट्स थ्रू एन एंगल। अब एंगल क्या है, बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रोटेट कर रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हो। क्या लिखेंगे आप लोग, थ्रू एन एंगल डेल्टा थीटा। सही है, अब कहाँ पर रोटेट कर रहा है, अब यहाँ क्या बताएंगे आप लोग, इन अ सर्कुलर पाथ थ्रू एन एंगल इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस। इसका रेडियस आपके पास क्या है, रेडियस आपके पास है बेटा सर्कुलर पाथ का r, इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस। इसलिए मैं एक एक वर्ड को जो है आप लोगों को बिल्कुल डिस्क्राइब भी कर रहा हूँ ताकि कोई मसला ना हो। इन सर्कल ऑफ रेडियस r हो गया। सही है, एक पार्टिकल लिया जो कि भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, एंगल बना रहा है, और वो एंगल क्या है, डेल्टा थीटा है, सर्कुलर पाथ में कवर कर रहा है, और सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या है, r है। अब जो बच्चों को टाइम लग रहा है कवर करने में, वो टाइम बेसिकली क्या है कि इन टाइम आपने क्या ले लिया, टाइम लिया डेल्टा टी। डेल्टा टी कल भी बताया था कि जब स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम होता है तो हम डेल्टा टी यूज करते हैं। सही हो गई बात ये वाली। फिर उसके बाद मान लीजिए कि जो आपके पास आर्क लेंथ है,
जो आपके पास जो आर्क लेंथ है वो क्या है, इफ डेल्टा थीटा, इफ डेल्टा एस, सॉरी डेल्टा एस आपके पास क्या होती है, आर्क लेंथ होती है। इफ डेल्टा एस आपके पास है क्या, आर्क लेंथ फॉर एग्जांपल, तो क्या लिखेंगे, इफ डेल्टा एस इज द आर्क लेंथ। अब देखें, अगर आपके पास डेल्टा एस जो है वो आर्क लेंथ आ गई, ठीक है बच्चों, फिर आपसे पूछ रहे हैं कि देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा। देखें डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं ग्राफी, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा। देखें बच्चों, डायग्राम बना रहा हूं ये तो आपके पास आ गया एक सर्कल फॉर एग्जांपल, ठीक है, बहुत बड़ा सर्कल बना है, लेकिन क्या करें, मजबूरी अभी हमारे पास वाइट बोर्ड तो वाला है नहीं जिसपे हम आराम से ड्रॉ कर लिया करते थे। ये आ गया सर्कुलर पाथ का रेडियस। आ रही है बात समझ बच्चों को ये वाली। अब देखें, यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर जो मूविंग पार्टिकल है पी वो यहाँ मौजूद है, सही है, यहाँ मौजूद है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर की है, यानी कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो क्या हुई है, डेल्टा थीटा, और ये वाला जो पार्ट है सरकमफेरेंस वाला वो क्या है, डेल्टा एस, और ये आपके पास क्या है, सर्कुलर पाथ का रेडियस यानी कि आर। आ गई बात समझ में ये वाली, ठीक है मामला यहाँ तक। अब जो बॉडी ऐसे कवर करेगी, यानी कि ये जो तुम्हारे पास बॉडी कवर कर रही है ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, लेकिन अगर बॉडी आउट ऑफ द सर्कल चली जाए, यहाँ से ऐसे स्ट्रेट बाहर चली जाए, तो ये वेलोसिटी कौन सी होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी, जबकि ये सॉरी लीनियर वेलोसिटी होगी। ये वाली वेलोसिटी कौन सी होगी, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा होगी। तो ये बात समझ में आ गई ये वाली। अब प्रूफ क्या करना है, v इक्वल टू आर ओमेगा। हाउ, कैसे करेंगे प्रूफ, अब वापस आते हैं डेरिवेशन के ऊपर। आपसे क्या कहा था कि डेल्टा थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डेल्टा थीटा का फॉर्मूला आपके पास होता है, कल भी बताया था, या आई थिंक उससे लास्ट लेक्चर में बताया था, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर्क लेंथ ओवर रेडियस। याद है आप लोगों को बात ये वाली। अब हमें चाहिए है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और अगर लीनियर वेलोसिटी चाहिए तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इट्स मीन कि हमें टाइम की जरूरत है यहाँ पर, लेकिन इस इक्वेशन में कहीं टाइम मौजूद नहीं है, तो खुद लाना पड़ेगा। अब खुद टाइम कैसे लेकर आए, देखें आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप लिखेंगे हमारी मर्जी, हम मैथ्स में जो है वो डिवाइड मल्टीप्लाई करा के क्वांटिटीज ला सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, डिवाइडिंग डेल्टा टी ऑन बोथ साइड्स। तो ये लीजिए, डिवाइडिंग डेल्टा टी आपने करवा लिया बोथ साइड्स के ऊपर। जब आपने बोथ साइड्स पर डेल्टा टी को डिवाइड करवा लिया बच्चों, तो क्या आपके पास इक्वेशन बन गई, अब कुछ इस तरीके की इक्वेशन आ गई। क्या इक्वेशन आ गई कि डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, सही है, और टाइम लगता कहाँ है, जो चीज़ चेंज हो रही होती है, सही है ना, जो चीज़ चेंज हो रही है उसी में तो चेंज होने में तो वक्त लग रहा है उसको। वो कहते हैं ना लोग वक्त के साथ साथ बदल जाते हैं, तो वही वाली कहानी है कि यहाँ पर क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट बदल रही है वक्त के साथ साथ, ठीक है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी हो गया, आर को हमने क्या कर दिया, साइड पे कर दिया, 1/r हो गया। ये वाली बात समझ में आ गई। अब जब लोग बदल जाते हैं तो लोगों को जो है उनकी औकात याद दिलानी पड़ती है कि बेटा आप जो है ना पहले कुछ जैसे पहले थे ना वैसे ही रहें, ऐसा ना हो कि वक्त के साथ साथ बदल जाएं। तो औकात से याद रखिएगा, औकात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यानी औकात को आपको पता होगा, वो कहते हैं ना अपनी औकात में रहो, मतलब होता है कि अपनी लिमिट में रहो। तो देखें इस बात के बाद याद रखिए कि आपने लिमिट अप्लाई करनी है। अब लिमिट अप्लाई क्यों करनी है, जरा ये सुनिए। लास्ट टाइम मैंने आपको बात बताई थी लास्ट वीडियो में कि डेल्टा टी जो है वो क्या है, इंतहाई स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम है, तो इतना छोटा है कि वो अप्रोचेस टू जीरो है, जीरो नहीं है, अप्रोचेस टू जीरो है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू जीरो है। तो आप क्या बात लिखेंगे यहाँ पे, आप लिखेंगे कि इफ डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, इफ डेल्टा टी अप्रोचेस टू, क्या लिखेंगे बेटा, इफ डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, देन आप क्या कर देंगे, देन वी कैन अप्लाई लिमिट्स। आप क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे लिमिट्स इसके ऊपर, देन वी कैन अप्लाई लिमिट, इसके ऊपर आपने अप्लाई कर दी, सही है। जब आपने लिमिट अप्लाई कर दी तो इक्वेशन अब क्या बन गई आपके पास, अब आपकी इक्वेशन बन गई कुछ इस तरीके की कि जरा बच्चों देखते जाइएगा क्या बन गई, लिमिट आपने लगाई और लिमिट क्या शो करती है कि टाइम आपके पास कैसा है, अप्रोचेस टू जीरो है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी हो गया। सही हो गई बात यहाँ तक। अब देखें लिमिट कहाँ लगेगी, लिमिट आपके पास वहां लगेगी जहां पर क्या होगा, चेंज आ रहा होगा। आ रही है ना बात समझ में, जहां पर चेंज आ रहा होगा। तो 1/r को तो मैंने डिस्टर्ब ही नहीं किया, साइड पे कर दिया। अब मैं इस पे लिमिट लगा रहा हूँ, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एस अपॉन
डेल्टा टी। आ रही है बात समझ बच्चों ये वाली? अब देखें कल बताया था ये फॉर्मूला किस चीज़ का था, याद है आप लोगों को? कल वाली वीडियो में यह फॉर्मूला बताया था मैंने कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला था, है ना, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला था। इंस्टेंटेनियस क्यों था? क्योंकि हम छोटे किसी भी इंस्टेंट पे छोटे छोटे पॉइंट्स पे हम जब वेलोसिटी या एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसी वजह से तो लिमिट लग रही है कि हम बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के बाद जब चाहे हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो वेलोसिटी क्या कहलाती है? किसी भी पॉइंट पे मालूम होने वाली वेलोसिटी क्या कहलाती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला बेसिकली है किसका है? वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो आप क्या लिखेंगे नीचे पर? रेफरेंस देकर आप लिखेंगे कि लिमिट, अब जरा देखते जाना, क्या लिखोगे? लिमिट अप्रोचेस टू जीरो टाइम डेल्टा थीटा यानी कि एंगुलर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर किसके होता है? एंगुलर वेलोसिटी के। कौन सी एंगुलर वेलोसिटी के? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के। सही हो गई बात यहाँ तक। और जो ये वाली चीज़ है, वो किसके बराबर है? वो आपके पास डेल्टा एस क्या है तो डिस्प्लेसमेंट ना। डिस्प्लेसमेंट कैसे सवाल पूछते हैं बच्चे? आप तो कहें ये आर्क लेंथ है डेल्टा एस। देखें डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होती है? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो आर्क लेंथ क्या मिनिमम डिस्टेंस नहीं है? बिल्कुल है मिनिमम डिस्टेंस। तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं ना। तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी जो क्या बन गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो क्या लिखोगे बेटा यहाँ पर कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट ओवर डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, ये कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। आई बात समझ में? ये वाली इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी। तो मैं क्या कर दूं? इस पूरे की जगह पर यानी कि इस पूरे की जगह पर मैं लिख दूंगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी कि इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी, और इस पूरे की जगह में लिख दूंगा एंगुलर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सही हो गई बात यहाँ तक? अब देखें क्या बन गई इक्वेशन आपके पास? कुछ इक्वेशन बन गई इस तरीके की कि आप क्या लिखेंगे? आप कहेंगे सर हम अब लिख सकते हैं यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी कौन सी वाली? इंस्टेंटेनियस, और यहाँ आ जाएगा आपका 1/r इज इनटू लीनियर वेलोसिटी कौन सी वाली? इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइड, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? मल्टीप्लाई। तो क्या बन गया फॉर्मूला आपके पास? फॉर्मूला आपके पास कुछ यूं बन गया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा इंस्टेंटेनियस। अगर आपके पास आपसे कह रहे हैं कि बच्चों आपके पास जो है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी यानी कि हर पॉइंट पे एंगुलर वेलोसिटी सेम आ रही है, तो जब आपके पास एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी कि हर पॉइंट पे सेम आ रही है, आप हर इंस्टेंट पे चेक करो सेम ही आ रही है। जब हर इंस्टेंट पे सेम आ रही है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? आप ये ऐसे लिख सकते हैं कि, और हम ये कह सकते हैं कि v इज, जब आपके पास एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी तो लीनियर वेलोसिटी भी क्या होगी? वो भी सेम आ रही होगी। तो क्या लिखोगे? v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, और ये तुम्हारे पास जो है एक डेरिवेशन जो है तुम्हारी क्या हो गई? प्रूव हो गई। समझ में आ गई बात यहाँ तक? ये तो हो गई तुम्हारी एक डेरिवेशन। यहाँ आप क्या लिख दोगे? प्रूव। लो भाई, एक काम तो आपका हो। पेपर में आएगा तो बिल्कुल ऐसे ही करना जैसे करवाया है। अपने कोई चैंपियनशिप में झाड़ना अपनी जाकर, बिल्कुल ऐसे करके आओगे तो इंशाल्लाह 4 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। सही है। अब जो अगली हेडिंग हमारे पास है, मैं बिल्कुल जो है वो एंड में पूछूंगा क्वेश्चन, आप लोगों से समझ में आया कि नहीं आया। अभी फिलहाल पूरा लेक्चर देखते जाइए, ठीक है बच्चों? उसके बाद अच्छा एक बात और सुन लें यहाँ पर कि इस लीनियर वेलोसिटी को तुम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कह सकते हो। शायद लास्ट टाइम बताया था कैसे कह सकते हो, ऐसे कह सकते हो। देखो ये तुम्हारे पास जो वेलोसिटी है यानी बेसिकली ये, क्योंकि मेरा स्केल तो है नहीं, वरना ये स्ट्रेट लाइन होती है, ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन होती जो सर्कल के सरकमफेरेंस को टच करते हुए जा रही होती है, और जो लाइन सर्कल के सरकमफेरेंस को टच कर ले वो टेंजेंट कहलाती है। तो इस सिनेरियो के अंदर तुम लीनियर वेलोसिटी को टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कह सकते हो। सही हो गई बात यहाँ तक? तो घबरा मत जाना कि अगर पेपर में सवाल आ जाए कि ड्राइव द रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो आप ये ना कह देना सर आपने करवाया नहीं था। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, मैंने बता दिया कि इस सिनेरियो में हम लीनियर वेलोसिटी को टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। सही हो गई बच्चों यहाँ तक बात? अब जो दूसरी डेरिवेशन हमारे पास है वो कौन सी है? वो हमारे पास है रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन। तो क्या हेडिंग डालेंगे आप लोग? रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन। बच्चों को साथ साथ जो है वो कॉपी करने की आदत क्लास में भी होती है और यहाँ डिजिटल क्लासरूम में भी आदत हो रही होगी। तो काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, अभी फ़ौरन कोई ज़रूरत नहीं है
क्या करने की, कॉपी करने की। तो जब आराम से मिल जाएगा आप लोगों को रिकॉर्डिंग इसकी, तो उस वक्त जो है वो कॉपी कर लीजिएगा। सही है। अब देखें, अब आपसे कह रहे हैं रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन, ए इज इक्वल टू आर एल्फा। एल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। ए आपके पास क्या? लीनियर एक्सेलरेशन। और वही वाली बात, जैसे इस सिनेरियो में आप लीनियर वेलोसिटी को टेंजेंशियल वेलोसिटी कह सकते हो, सिमिलरली आप लीनियर एक्सेलरेशन को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कह सकते हो। पेपर में सवाल ये भी आ सकता है कि ड्राइव द रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो घबरा मत जाइएगा कि सर ये क्या आ गया, तो आपके पास सवाल ये बेटा आ सकता है पेपर में। सही है बच्चों, तो शुरू करते हैं अपना सवाल। और थोड़ी सी फिर इसमें भी वर्डिंग्स हैं, हम वर्डिंग्स लाजमी लिखेंगे, वर्डिंग नहीं लिखेंगे आप लोग तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब फर्ज कर लें कि वही आपके पास पार्टिकल है। सपोज आपने पार्टिकल कौन सा कंसीडर किया था? सपोज पार्टिकल पी। सपोज आप पार्टिकल, आपके पास पार्टिकल का नाम पी आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो जो अच्छा लगे पार्टिकल का नाम हम लोग वो दे दीजिएगा। सपोज आप पार्टिकल पी जो है वो रोटेट कर रहा है, और रोटेट जाहिर है करता है कैसे? रोटेट है अबाउट अ फिक्स पॉइंट करता है, रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स पॉइंट जो है वो, ये आपका जो पार्टिकल है वो रोटेट कर रहा है। सही है बच्चों, तो अबाउट अ फिक्स पॉइंट रोटेट कर रहा है। और जाहिर है जब अबाउट अ फिक्स पॉइंट रोटेट कर रहा है तो बेशक जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो तो सेम रहे, लेकिन डायरेक्शन हर सूरत चेंज हो रही होगी, तो इसका मतलब जो है वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो क्या लिखेंगे? अराउंड अ फिक्स पॉइंट जो रोटेट कर रहा है, यहाँ क्या आ जाएगा? चेंजेस इट्स एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब अपनी एंगुलर वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, चेंजेस इट्स एंगुलर वेलोसिटी। जब एंगुलर वेलोसिटी बच्चों जो चेंज कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि डेल्टा ओमेगा आ गया यहाँ पर। समझ में आ गई बात ये वाली? अच्छा, अब चेंज होने में इसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को टाइम भी लग रहा होगा, तो बच्चों वो टाइम क्या है? इन टाइम डेल्टा टी। समझ में आ गई बात ये वाली? अब जो है हम ये बात जानते हैं कि एज वी नो दैट जो चेंज आएगा लीनियर वेलोसिटी में, इसकी वजह से जाहिर है कि एंगुलर वेलोसिटी जब चेंज होगी मुसलसल जब सर्किल पे, अगर मैं बात करूं, दोबारा डायग्राम दिखाऊं आप लोगों को वही वाली, अगर मैं बात करूं इस डायग्राम की, देखें अगर मैं बात करूं वापस इस डायग्राम की, कौन सी डायग्राम की? वाली डायग्राम की। जैसे जैसे पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल यहाँ आ गया, इसकी लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी, पार्टिकल यहाँ आ गया, इसकी लीनियर वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी, पार्टिकल यहाँ आ गया, इसकी लीनियर वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी चेंज होने की वजह से लीनियर वेलोसिटी भी चेंज होती है। ये बात आप लोग अब जान गए होंगे, पहले नहीं पता थी बात आप लोगों को जानी। तो ठीक है बेटा, तो आप क्या लिखेंगे कि जाहिर सी बात है कि सर जब चेंज आ रहा है एंगुलर वेलोसिटी के अंदर तो लीनियर वेलोसिटी में भी चेंज आएगा। तो वो चेंज जो है, देन द चेंज इन, अब तुम उसको लीनियर वेलोसिटी बोलो या टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि टेंजेंशियल वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी जो है इस सिनेरियो में सेम है, तो मैंने इसलिए दोनों लिख दिए हैं यहाँ पर। देन चेंज इन टेंजेंशियल और लीनियर वेलोसिटी आपके पास किससे रिप्रेजेंट होता है? डेल्टा वी से रिप्रेजेंट होता है, आप ये बात जानते हैं। तो क्या हो जाएगा इज, आप अभी पढ़ कर आए v इक्वल टू आर ओमेगा, तो आप ये लिख देंगे कि सर जो चेंज आएगा लीनियर वेलोसिटी में वो क्या होगा? डेल्टा v इज इक्वल्स टू आर डेल्टा ओमेगा, क्योंकि चेंजिंग आ रही है तो डेल्टा डेल्टा लग गया यहाँ पर। सही है। अब हमें एक्सेलरेशन चाहिए। हम ये बात जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होती है हमारे पास? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी तो वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी तो वो एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आप यहाँ पर आपको टाइम की जरूरत है। अब टाइम आप कैसे लेकर आए? टाइम आप लेकर आएंगे डिवाइडिंग डेल्टा टी ऑन बोथ साइड्स करके। तो आपने यही किया, आपने क्या लिखा? डिवाइडिंग डेल्टा टी ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर जैसे ही आपने डेल्टा टी बोथ साइड्स पे डिवाइड करवाएंगे, मैं आपको डिवाइड करवा के भी दिखा देता हूँ, और जाहिर है आपको डिवाइड करके दिखाना भी पड़ेगा क्योंकि वो तो स्टेप है, अगर नहीं दिखाएंगे आप लोग तो फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे, फिर आप कहेंगे सर हम पेपर पूरा कर आए थे, हमें मार्क्स नहीं मिले। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता, जब जितना पेपर कर आओगे बेटा उतने मार्क्स मिलते हैं। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी लग गया यहाँ पर, सही है, और यहाँ क्या हो गया? आर इंटू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी लग गया। सही होगी बात यहाँ तक? ये क्या बन गई तुम्हारे पास? अब देखो फिर वही वाली बात कि अब तुम अगर चाहते हो किसी भी इंस्टेंट में निकालना तो टाइम टू टाइम निकालना चाहते हो, और टाइम आपके पास कैसा होता है? बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम होता है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? इफ डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, वो ऊपर वाली बात लिखेंगे यहाँ पर हम क्या कि इफ डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो
जब डेल्टा टी जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 है, देन वी कैन अप्लाई लिमिट्स। हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस पे लिमिट्स अप्लाई कर सकते हैं, देन वी कैन अप्लाई लिमिट्स। आई होप सो कि बात समझ में आ रही होगी आप लोगों के, ठीक है। जब आपने लिमिट्स अप्लाई कर दी तो अब इक्वेशन क्या बन गई आपके पास, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू आर पे नहीं लगेगी, कहाँ लगेगी, लिमिट चेंज पे लगेगी। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 और डेल्टा ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। समझ में आ गई बच्चों वाली बात। उसके बाद जो है, अब ये बात जानते हो, ये फॉर्मूला किसका है तुम्हारे पास, इंस्टेंटेनियस लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस लीनियर एक्सेलरेशन आप लोग मैट्रिक में डेफिनेशन पढ़ कर आए थे, इसे मैट्रिक में फिजिक्स पढ़ाई होगी, आप लोगों को बताया होगा उसने कि बेटा ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है, ठीक है। तो ये आप बता देंगे यहाँ पर कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी जो है बेसिकली आप कह सकते हैं कि वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, और इसके अलावा आप लोग उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। सही हो गई बात यहाँ तक। और ये जो चीज़ है, ये तुम्हारे पास क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, सही है। तो मैं इसको भी रेफरेंस बना के नीचे लिख देता हूँ, फिर वैल्यूज पुट करता हूँ इसकी मैं। देखिए मैंने लिखा क्या कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम बराबर है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा के। सही हो गया बच्चों बात यारी। तो इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, डायरेक्टली इक्वेशन बन जाएगी आपके पास कि ए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू, और यू कैन से कि ए टी इज इक्वल्स टू आर अल्फा। सही है। और इसको तमीज से अगर लिखना चाहो कि टी और इंस्टेंटेनियस जो है वो शो नहीं करना चाहें अगर हम, तो सिंपली भी लिख सकते हैं आराम से। किस तरीके से, इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे ऊपर वाला मैंने जो है वो लिखा है v इक्वल टू आर ओमेगा, तो हम इसको सिंपल तरीके से भी लिख सकते हैं। तो सिंपल तरीका आपके पास क्या है कि ये सिंपल एक्सेलरेशन आ गई लीनियर, और ये रेडियस आ गया सर्कुलर पाथ का, और ये आपके पास क्या आ गई, एंगुलर एक्सेलरेशन आ गई। तो यहाँ पर आपकी जो दूसरी डेरिवेशन है वो खत्म हो गई, और आपने जो है वो प्रूव कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा, चैप्टर 4 से प्रोजेक्टाइल के बाद जो इंपॉर्टेंट थिंग है सेक्शन बी के लिए वो यही है, आपके पास पेपर में ये आ सकती है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब जो तीसरी डेरिवेशन है वो बेसिकली तो पेपर में आने के लिए काबिल नहीं है, लेकिन आप जब आगे चीज़ें करेंगे, अभी सेंट्रिफिकल एक्सेलरेशन करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तो वहाँ पर ये अगर बात नहीं पढ़ी होगी आप लोगों ने तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों के, ठीक है बच्चों। तो ये ज़रूरी है तीसरी डेरिवेशन भी करवाना। तीसरी डेरिवेशन बहुत छोटी सी है, 2 मिनट लगेंगे, फिर हम जो है अपना क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि बात समझ में नहीं आएगी आप लोगों को तो वो डिस्कस कर लेंगे, या कोई और बात डिस्कस कर लेंगे, अपना लेक्चर खत्म, ठीक है। जो तीसरी डेरिवेशन हमारे पास है वो है रिलेशन फॉर टाइम पीरियड। ये पेपर में नहीं आता, ओपनली बोल रहा हूँ, पेपर में नहीं आता, लेकिन चूंकि आगे काम आएगा, अभी इसी चैप्टर में भी काम आएगा, और फिर काम आएगा हमारे पास ये चैप्टर नंबर 8 में भी फॉर्मूला, तो आपको पता होना चाहिए रिलेशन फॉर टाइम पीरियड, ठीक है। आप ये पहली बात तो समझ लेंगे टाइम पीरियड क्या होता है। एक सर्किल जो कि शुरू हुआ, एक सर्कुलर पाथ है जिसपे कोई मूविंग ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, स्टार्टिंग पॉइंट से घूमती है, शुरू करती है स्टार्टिंग पॉइंट से मोशन अपना, और वापस आ जाती है, वापस स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो सेम होता है, यानी कि वन कंप्लीट रेवोल्यूशन जो करती है उसको जो टाइम रिक्वायर, उस वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में टाइम रिक्वायर होता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। आसान लफ्जों में ऐसे कह दें, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। और हम टाइम पीरियड को जो है वो टी से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है बेटा। अच्छा जी, तो ये सब बातें लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, बच्चों वाली चीज़ है कि टाइम पीरियड डेफिनेशन क्या होती है, तो ये लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस हम ये लिख देते हैं कि जो तुम्हारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, द एंगुलर वेलोसिटी जो तुम्हारे पास किसी भी बॉडी की होती है या किसी पार्टिकल की होती है, वो क्या होती है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज, छोटी सी डेरिवेशन है, 2-3 स्टेप, ये भी समझ में भी आ जाएगी और ख़त्म भी हो जाएगी। ये देखें क्या होती है बेटा, ये आपके पास होती है ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मैं वन कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करूं, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई। सही है। तो एक काम करते हैं, इसको बल्कि इसमें यहाँ शामिल नहीं करते, इसको हम डेरिवेशन का पार्टी बना लेते हैं। किस तरीके से, इस तरीके से लिखते हैं कि फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होती है तो रेडियंस के अंदर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन किसके बराबर होती है,
ये आपका पार्ट नंबर 4 था जो आप लोगों ने पढ़ा था, और मैंने बताया था आप लोगों को कि वन कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन रेडियंस में बराबर होती है 2 पाई के, सही है। और इसके अलावा जो टाइम होगा वो टाइम पीरियड बन जाएगा, यानी कि कैपिटल टी बन जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है ये वाली बच्चों थीटा अपॉन टी वाली, ये मैं अब लिख सकता हूँ ना इस तरीके से, लिख सकता हूँ ये इक्वेशन में, ये मैं लिख सकता हूँ कि ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर टी। सही है, एक तो फॉर्मूला ये भी बन गया वन कंप्लीट रेवोल्यूशन वाला थी ओमेगा का, ठीक है। और इस फॉर्मूले को हम इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड लिख सकते हैं, t इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर ओमेगा। सही हो गई बात यहाँ तक। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया बच्चों, बस टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका टाइम पीरियड निकालना चाहते हो तो ये फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड फाइंड आउट करने का। यहाँ पर जो है बच्चों आपका लेक्चर आज का जो है वो खत्म हो गया। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन। जिसको कोई सवाल पूछना हो वो मुझसे पूछ ले और फिर हम उसके बाद क्लास एंड कर देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपका लेक्चर था आज।